हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का टॉपिक है सर्चिंग इन बाइनरी सर्च ट्री। हमारे को एक बाइनरी सर्च ट्री गिवन है, हमें इसमें एक एलिमेंट को, एक वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इस पे हमें सर्च ऑपरेशन लगाना है। जैसा कि हमें पता है कि बाइनरी सर्च ट्री में हर नोड की जो वैल्यू है अपने लेफ्ट चाइल्ड से ग्रेटर होगी और अपने राइट चाइल्ड से लेसर। तो देखते हैं इसका एल्गोरिथम। नेम ऑफ द एल्गोरिथम इज फाइंड। हमें क्या क्या पता है, हर नोड के इन्फो पता है, हमें लेफ्ट चाइल्ड पता है, राइट चाइल्ड पता है। जिस आइटम को हमें सर्च करना है, लेट हमें इस बाइनरी ट्री में सर्च करना है, लेट आइटम इज इक्वल टू 23। वो वैल्यू हमें पता है जो हमें सर्च करनी है, और हम इस एल्गोरिथम से क्या फाइंड आउट करेंगे, उस आइटम की लोकेशन और उसका पेरेंट। तो दो चीजें हमें ये एल्गोरिथम रिटर्न करके देगा। अगर हमें आइटम मिल जाती है तो उसकी लोकेशन क्या होगी और उसका पेरेंट क्या होगा। तो देखते हैं, इफ रूट इज इक्वल टू नल। रूट नोड क्या होती है? फर्स्ट नोड। अगर रूट ही नल है, यानी कोई रूट ही नहीं है, यानी ट्री जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उस केस में लोकेशन भी नल हो जाएगी और पेरेंट भी नल हो जाएगा। और ये एल्गोरिथम यहीं से बाहर आ जाएगा, रिटर्न कर देगा हमें लोकेशन इज इक्वल टू नल एंड पेरेंट इज इक्वल टू नल। तो रूट इज इक्वल टू नल का मतलब है ट्री डज नॉट एग्जिस्ट, ट्री एग्जिस्ट नहीं करता है, तो लोकेशन भी नल है और पेरेंट भी नल है। सेकंड केस, इफ आइटम इज इक्वल टू इन्फो ऑफ रूट। जो आइटम है 23, क्या वो इस रूट के इंफॉर्मेशन के इक्वल है? 38 के इक्वल है? नहीं। सपोज हमारी आइटम होती 38, लेट आइटम इज इक्वल टू 38, तो क्या आइटम इंफॉर्मेशन ऑफ रूट के इक्वल है? क्या आइटम 38 के इक्वल है? यस, 38 इज इक्वल टू 38। तो हमारी लोकेशन क्या हो गई? रूट, क्योंकि 38 हमें कहां मिल गया? यही मिल गया रूट नोड पे। तो ये हमारी हो गई लोकेशन, और हमें पता है रूट नोड इज द फर्स्ट नोड। रूट नोड का कोई भी पेरेंट नहीं होता, तो लोकेशन तो हो गई रूट और पेरेंट क्या हो गया? नल, यानी इस नोड का कोई भी पेरेंट नहीं है। और वहीं से एल्गोरिथम हमें रिटर्न कर देगा लोकेशन इज इक्वल टू रूट एंड पेरेंट इज इक्वल टू नल। अब जो वैल्यू हमें सर्च करनी है वो रूट पर नहीं है, यानी कोई और वैल्यू है, लेट 23। अब हमें कोई और वैल्यू सर्च करनी है, तो हम कैसे सर्च करते हैं? सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या आइटम जो वैल्यू है 23 वो रूट की इंफॉर्मेशन से छोटी है। क्या 23 लेस देन 38 इस 38 से छोटा है? यस। अगर वो उससे छोटा है तो हम कहां जाएंगे? लेफ्ट चाइल्ड पर। और अगर वो उससे बड़ा है, सपोज हमें सर्च करना है 82, तो क्या 82 38 से बड़ा है? यस, 82 इज ग्रेटर देन 38। तो हमें कहां पे सर्च करना है? राइट चाइल्ड पर। तो सबसे पहले जो आइटम हमें सर्च करनी है, हम रूट से देखेंगे कि वो उससे छोटी है या बड़ी है। अगर वो उससे छोटी है तो पॉइंटर कहां चला जाएगा? लेफ्ट चाइल्ड पर। अगर वो उससे बड़ी है एल्स, तो पॉइंटर कहां चला जाएगा? राइट चाइल्ड पर। तो लेट अगर हमें सर्च करना है 23, तो जो आइटम है वो 38 से छोटी है, 23 लेस है, तो हमारा पॉइंटर कहां आ जाएगा? सेट ptr इज इक्वल टू लेफ्ट ऑफ रूट, लेफ्ट चाइल्ड पर। और सेव क्या है? सेव बताएगा हमें पेरेंट की लोकेशन। तो इसका पेरेंट क्या है? इसका पेरेंट कौन है? रूट नोड। तो सेव पॉइंटर में हमारे पास आ जाएगा रूट। तो अगर आइटम इन्फो ऑफ रूट से छोटी है तो पॉइंटर में ptr में आ जाएगा लेफ्ट ऑफ रूट और सेव में आ जाएगा रूट। एल्स अगर वो उससे बड़ी है, अगर हमें सर्च करना है यहाँ पर 82, तो क्या होगा? नाउ 82 इज ग्रेटर देन 38, तो पॉइंटर में आ जाएगा, ptr में क्या आ जाएगा? राइट ऑफ रूट, रूट का राइट साइड, ptr में आ जाएगा 10 और सेव में आ जाएगा रूट। अगेन इसका भी पेरेंट कौन है? रूट नोड है। तो ptr में आ जाएगा राइट ऑफ रूट एंड सेव इज इक्वल टू रूट। तो अब हमारे पास सेव भी आ गया और ptr भी आ गया। या तो ptr लेफ्ट चाइल्ड को पॉइंट कर रहा होगा या राइट चाइल्ड को, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ आइटम। अब हमें क्या करना है? रिपीट स्टेप 5 और 6। 5 और 6 स्टेप को रिपीट करना है जब तक ptr जो है वो नल के इक्वल नहीं हो जाता। अभी ptr किसके इक्वल है? 56 के।
तो जब तक पीटीआर नल के इक्वल ना हो जाए, फिर से हम क्या चेक करेंगे, जो भी वैल्यू हमें सर्च करनी है वो इसके इक्वल है या नहीं है, यानी किसके इक्वल, इन्फो पार्ट ऑफ पीटीआर। फिर से हम वही प्रोसीजर रिपीट करेंगे, आइटम को चेक करेंगे क्या 82 56 से छोटा है या बड़ा है। तो 82 इज ग्रेटर देन 56, तो हम 56 के राइट चाइल्ड पर जाएंगे, नहीं तो हम 56 के लेफ्ट चाइल्ड पर जाएंगे। तो इफ आइटम इज इक्वल टू इन्फो ऑफ पीटीआर, अगर हमें आइटम कहां मिल गई, इन्फो ऑफ पीटीआर, सपोज हमें सर्च करना है 56, तो आइटम कहां मिल गई हमें, पीटीआर की इंफॉर्मेशन पे मिल गई, तो हमारी लोकेशन क्या हो जाएगी, पीटीआर, यही लोकेशन बन जाएगा, और पेरेंट कौन बन जाएगा, सेव। तो अगर आइटम इन्फो पीटीआर के इक्वल है तो लोकेशन बन गई पीटीआर और पेरेंट बन गया हमारा सेव, और वहीं से बाहर आ जाए क्योंकि हमें लोकेशन मिल गई है। लेकिन अगर आइटम कोई और है तो अब हम चेक करेंगे क्या आइटम इन्फो पीटीआर से छोटी है, क्या वो 56 से छोटा है। अगर वो 56 से छोटा है तो क्या होगा, सेव बन जाएगा पीटीआर। अब हमारा अगली बारी के लिए ये क्या बन जाएगा, सेव, और पीटीआर बन जाएगा हमारा लेफ्ट ऑफ पीटीआर, ये हमारा क्या बन जाएगा, पीटीआर बन जाएगा। अगर आइटम उससे बड़ी है, आइटम इज ग्रेटर देन, हमारे केस में आइटम जो है वो बड़ी है पीटीआर की इंफॉर्मेशन से, तो सेव में तो आ गया पीटीआर, और पीटीआर कहां चला जाएगा, राइट ऑफ पीटीआर पर, पीटीआर ये बन जाएगा। फिर से हम चेक करेंगे, वापस जाएंगे, क्या पीटीआर नल है, क्या पीटीआर नल है, नो। क्या आइटम इन्फो पीटीआर के इक्वल है, क्या आइटम इन्फो पीटीआर के इक्वल है, यस, 82 इज इक्वल टू 82। तो लोकेशन क्या आ गई हमारी, पीटीआर, और पेरेंट क्या आ गया हमारा, दैट इज सेव। तो दिस इज लोकेशन ऑफ 82 और उसका पेरेंट कौन है, दिस 56, दैट इज सेव। तो इस तरह से हम इस प्रोसीजर को बार बार रिपीट करते रहेंगे। हम क्या चेक करेंगे, जो हमारा पीटीआर है, अब हमें मान लो सर्च करना है 70, फिर से हम चेक करेंगे क्या आइटम इन्फो पीटीआर के इक्वल है, 70 जो है 82 के इक्वल है, नो। तो क्या होगा, फिर हम चेक करेंगे क्या 70 इन्फो पीटीआर से छोटा है या बड़ा है। नाउ 70 इज लेस देन 82, तो नेक्स्ट केस में क्या हो जाएगा हमारा, ये बन जाएगा सेव, और ये बन जाएगा पीटीआर। फिर हम चेक करेंगे फिर से क्या पीटीआर नल है, नो। क्या आइटम इन्फो पीटीआर के इक्वल है, क्या 70 आइटम इन्फो पीटीआर के इक्वल है, यस। तो ये हमारी बन जाएगी लोकेशन, और ये बन जाएगा हमारा पेरेंट। तो लोकेशन बन जाएगा पीटीआर और पेरेंट बन जाएगा सेव। नहीं तो हम फिर से चेक करेंगे, सपोज हमें सर्च करना है 75, तो क्या 75 70 से छोटा है या 70 से बड़ा है, तो 75 इज ग्रेटर देन 70। फिर से हम कहां जाएंगे, इसके राइट साइड में। अब क्या है, 75 जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। नाउ 75 इज ग्रेटर देन 70, यहां वाला केस आ गया, आइटम इज नॉट लेस देन इन्फो ऑफ पीटीआर, आइटम इज ग्रेटर देन इन्फो ऑफ पीटीआर। तो सेव में आ गया पीटीआर, तो ये हमारा बन जाएगा सेव, और पीटीआर में आ जाएगा राइट ऑफ पीटीआर। इसका राइट चाइल्ड क्या है, नल है, तो पीटीआर में हमारे पास आ गया नल। फिर से हम वापस यहां लूप में जाएंगे, अब पीटीआर जो है वो नल हो चुका है, तो अब हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे एंड ऑफ लूप स्टेप नंबर 7 पर। तो स्टेप नंबर 7 कौन सा स्टेप है, स्टेप नंबर 7 वो स्टेप है कि जो आइटम हम सर्च करना चाह रहे हैं वो इस बाइनरी सर्च ट्री में एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे कि 75 है, सबसे पहले हमने 38 से चेक किया, 38 से बड़ा है तो हम 56 पर आ गए, फिर 56 से भी बड़ा है 75, हम 82 पर आ गए, फिर 82 से छोटा है तो हम 70 पर आ गए। अब वो 70 से बड़ा है तो पीटीआर हो गया नल, हम इससे बाहर आ गए। दैट मीन जब पीटीआर नल हो जाएगा, दैट मीन वो आइटम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। ये 75 जो है वो इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, तो उस केस में लोकेशन क्या हो जाएगी, नल। तो यहाँ पर अब 75 नहीं है तो लोकेशन क्या हो गई, नल। लेकिन हमें ये पता चल गया
कि हमें 75 को इस ट्री में कहां इंसर्ट करना है। 75 को हमें कहां इंसर्ट कर सकते हैं? 70 के राइट साइड पर ही आएगा, क्योंकि 75 इज ग्रेटर देन 70। तो उसका पेरेंट कौन होगा? दैट इज 6। तो अगर आइटम एग्जिस्ट नहीं करती तो हमें भी लोकेशन क्या होगी? लोकेशन इज इक्वल टू नल, सेट लोकेशन इज इक्वल टू नल एंड पेरेंट इज इक्वल टू से। तो इसी एल्गोरिदम को हम नेक्स्ट वीडियो में यूज करेंगे बाइनरी सर्च ट्री में वैल्यूज को इंसर्ट करने के लिए। क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री में जब हम सर्चिंग कर रहे हैं तो हमें क्या पता चल रहा है कि अगर आइटम एग्जिस्ट नहीं करती तो यही एल्गोरिदम हमें बता रहा है कि वो आइटम कहां पर इंसर्ट होनी चाहिए। तो इंसर्शन के केस में सबसे पहले हम क्या करेंगे? आइटम की लोकेशन सर्च करेंगे कि क्या वो आइटम ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। अगर वो एग्जिस्ट करती है तब तो हमें उसकी लोकेशन पता चल जाएगी। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती तो हमें क्या पता चल जाएगा? उस आइटम का पेरेंट, यानी हमें उस आइटम को कहां पर इंसर्ट करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इंसर्शन इन अ बाइनरी सर्च ट्री। थैंक यू।